आरएनएफआई रैली पे में जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते हैं और एएसएम काम करते हैं और कंपनी जो हमारी वीडियो अगर देख रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आरएनएफआई रैली पे आईडी जो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हम अगर कोई रिटेलर को नया ऐड करता हूँ, अगर हमारे घर के पास नहीं है, हमने ऐड कर दिया और मैंने भी रिटेलर को कहा कि आप अगर पीवी नहीं करेंगे तो एएसएम हम जाकर करवा दूँगी। मगर कोई एएसएम ऐसा भी हो रहा है, वो तो जाता है पीवी करवाने के लिए, मगर डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग चेंज करके और किसी का डिस्ट्रीब्यूटर नाम से कर देते हैं। ये अक्सर सही है ना गलत है? मैं इतनी कंपटीशन में मार्केट में मैं रैली पे भी आईडी जोड़ रहा हूँ और आप एएसएम जाकर चेंज कर देते। ये एक बार हमको पूछना चाहिए। मैं अगर नहीं जा पाऊँगी तो आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, ये तो अगर हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रैली पे में अनबोर्डिंग किया, अगर 200 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब से मेरा भी ज़्यादा आईडी आता है। अगर मैं 200 किलोमीटर के दूर में एक आईडी लगा रहा हूँ, वो ऑनलाइन से मेरे को आईडी लिया, तो ये क्या करते हैं ना, एएसएम ने कुछ लोग एएसएम जाकर ऐसे बोलते हैं पीवी करवाने के लिए, हमको अगर 3700 रुपया देंगे तो हम पीवी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आपका आईडी कट जाएगा। अगर ऐसे बात हो रहा है आरएनएफआई कंपनी की, आपको कोई वीडियो नहीं जा रहा है, इसमें क्या होता है ना, कंपनी एक लोग छोटे से रिटेलर, उनका छोटा सा दुकान है, वो फिंगरप्रिंट भी लेने के लिए उनका सक्षम नहीं है, और एक बार में 3700 रुपया 4000 रुपया देकर अगर आईडी लेगा, काम करेगा, तो कोई काम नहीं करेंगे। तो कृपया करके मेरी अंडर में जो काम कर रहे हैं रिटेलर, मैंने नया जोड़ रहा हूँ, जो भी एएसएम जा रहा है फिजिकल करवाने के लिए, एक बार पूछिए। और अगर मैं उनको सर्विस नहीं दे पाऊँगी तो अलग बात है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नहीं जाओगे तो बिना बताए आप कैसे आपके अंडर में कर देते हो, एएसएम जाकर किसी को और किसी को डिस्ट्रीब्यूटर से लगा देते हो। मैंने रिटेलर को ढूंढ कर मैंने समझाया, सब कुछ मैंने दिखाया, उसके बाद मैंने आईडी दिया, और आप एक चुटकी में जाकर उनको आईडी ये सब जाकर और पीवी करवाने के चक्कर में वो मैपिंग कर देते हैं और किसी के साथ। कंपनी तो सीए तक जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं बैठ रहा था एक ज़मीन पर, मेरे को कॉल आया बार, सर हमारा आईडी एक्टिव करने के लिए एएसएम में 3700 डिमांड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आप तो 1 भी रुपया नहीं लेते आईडी करने के लिए, मगर ये 3700 रुपया लेंगे तो आईडी एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं एक्टिवेट होगा। कृपया करके जो रिटेलर काम कर रहा है आरएनएफआई रैली पे से और डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है, चाहे आईडी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारा आईडी है, अलग अलग कंपनी भी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जो भी काम कर रहा है, मैं बार कह रहा हूँ, आरएनएफआई रैली पे से कंपनी से कॉल आ रहा है, और कोई कॉल बार भी आ रहा है, ऐसे आईडी लीजिए आपका कमीशन बढ़ जाएगा, वो आईडी ले जाए कमीशन बढ़ जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो लीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो कंपनी की कॉल कर बातों में आकर हाँ मत कहिए। और दूसरी बात, ये जो सिलसिला जारी हो चुका है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन हो गया आरएनएफआई रैली पे से, जब भी कोई मैं नया रिटेलर जोड़ रहा हूँ, तभी भी जब पीवी करवाने के लिए कोई एएसएम जा रहा है तो हमारे नाम वहाँ पे काट देता है, काट के दूसरे नाम के लगा देता है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से रिटेलर आईडी ले रहा है, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जानते हो, काफ़ी साल हो गया, 5 साल हो गया मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, आपको मेरे पर पूरा भरोसा है। और अगर आपके पास कोई एएसएम जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है पीवी करने के लिए, आप उनको बताओ कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो अमरेंद्र साहू जी है, हम इनको जानते हैं, आप कृपया करके उनका आईडी मत डिलीट करवाइए, मैंने आपकी उनका नाम डिस्ट्रीब्यूटर अंडर में रहना चाहिए। अगर वो कहेंगे कि चलो ठीक है, वो उनको बता देंगे, वो आके पीवी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीवी करवाने के तैयार हूँ। अगर मैं आईडी जुड़ चुका हूँ, पीवी करवा दूँ, कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर में तभी मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको अगर एएसएम नहीं है, तो जो जिस जगह में एएसएम नहीं है तो मैं तो करता हूँ ना। अगर जिस जगह पे एएसएम है, वो अगर पास में जाकर करता है, 500 देकर वो आगे वो एक्टिवेट करता है, तो काम होता है। इसमें कंपनी भी फ़ायदा होता है ना, आईडी भी पर डे आईडी किसी जो भी काम हो रहा है, तो आरएनएफआई रैली भी कंपनी तो आईडी जा रहा है। अगर इस तरह हरकत करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर एएसएम उनको प्रेशर हो
उनको टारगेट दिया जा रहा है, ये आईडी लीजिए, वो आईडी लीजिए। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर सब काम छोड़कर और दूसरी कंपनी में जुड़ जाते हैं। इसमें नुकसान किसका होगा? कंपनी की नुकसान। अगर मैं आईडी कोई अगर नहीं क्रिएट करूँगी तो आप कैसे काम करेंगे? और यही पे से जो मिलता है कमीशन, जो RN5 कंपनी से पैसा मिलता है, जो भी मिलता है, आपको मालूम होगा। आपको ये आपका बिजनेस डाउन होगा या इंक्रीज होगा, मुझे बताओ। अगर यही पे काम कोई आईडी नहीं, कोई रिटेलर नहीं न्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? ज़रा शेयर ये कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मेरे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इस चैनल, ये वीडियो बना। देखिए, जो कंपनी RN5 रेलवे के ओनर है, जो भी हो, मोती नगर में जो भी हो, उनको वीडियो जाना चाहिए। वो बार बार ऐसा हो रहा है, मेल जा रहा है, सब कुछ जाने के बाद भी फिर भी ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं किसी का आईडी नहीं बना सकता रिटेलर का, ठीक है, आप पहले एरर बता देता, मैं आईडी नहीं करूँगी। एरर नहीं आ रहा है तो मैं आईडी क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से मैं वीडियो डाल रहा होता। कोई 200-300 किलोमीटर पे कॉल आ रहा है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर कॉल आ रहा है, तो मैं आईडी जोड़ रहा हूँ। मेरा क्या कसूर है? एक बात है, अगर आईडी जोड़ने का मेरा परमिशन नहीं है तो आप में क्यों आगे जाता? आप में जो सिस्टम आपने करके रखा हुआ है, मैपिंग बंद मत कर, जिससे हमारा यही पे काम चलता है। अगर मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो आप काम नहीं करता है, ऐसे कर दो तो हमको पता चलेगा कि आईडी हम नहीं जोड़ पाएंगे इस एरिया में। और आईडी में जोड़ रहा हूँ और पीभी जाकर डिस्ट्रीब्यूटर और किसी के SM से वो लगा देता है। और सारे रिटेलर को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, रिटेलर भाई हो, अगर किसी के आईडी लेना चाहे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ। कि तुम अगर पीवी करवाने के चक्कर में आपको 3700 4000 रुपया डिमांड किया जाता है तो कृपया मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत आईडी है, आप वहाँ भी करवा दीजिए। और कंपनी को भी ये जाना चाहिए, इसमें कंपनी क्या धीरे धीरे डाउन होकर जा रहा है। अगर इस तरह हरकतें वो करते रहेंगे, ASM डिस्ट्रीब्यूटर चाहे जो भी कंपनी बीच में कॉल भी कर रहा है, बहुत कॉल कर रहा है, मजे कॉल आ रहा है, जिसमें भी हर रिटेलर का भी दिमाग भड़का जाके भी पैसा भी उनका लूटा जा रहा है। ये भी बंद करवा दीजिए, ना तो आगे के जाकर कंपनी बहुत बुरा असर पड़ सकता है आगे के जाकर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पहले मैंने वीडियो भी बनाया था RN5 रेलवे के चक्कर में, इस वीडियो भी ज़रा देख लीजिए। और जो भी काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आईडी ठीक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस चीज़ को आप ज़रा अवॉइड करिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। और पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, ये वीडियो ज़रा देख लीजिए।